नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं 15 मिनट शो में। और इंडियन इकोनॉमी का सेशन हमारे साथ आपका होता है और आज ही बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारे परीक्षा में भी यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं। सो बिना देर के शुरू करेंगे आज का सेशन और कोशिश करेंगे बहुत आसान भाषा में म्यूचुअल फंड के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का प्रयास करें। जब आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी खबरों को देखते हैं तो कई बार म्यूचुअल फंड की खबर आपके सामने आती है और कई बार तो आप एडवर्टीजमेंट भी देखते होंगे और एक बहुत ही फेमस टैगलाइन आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है। कई बार आप इसी टैगलाइन को और विस्तृत होते हुए देखते हैं और कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, बट ये जो है लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए सही है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए सही है। ये शॉर्ट टर्म में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो शायद ये आपके लिए सही ऑप्शन नहीं होता है। तो ये होता क्या है म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इसमें कहाँ होता है और इससे संबंधित प्रश्न क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, इसके बारे में आज पूरी चर्चा होने वाली है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर दूं। विजयी बैच PRT 125 पूरी तरीके से लॉन्च हो चुका है। मात्र 999 के प्राइस में ये बैच आपको जो है मिल रहा है और इस बैच के साथ दो बैच आपको फ्री मिल रहे हैं। एक पहला बैच है जिसमें आपको जो है कवच बैच, इस बैच के साथ आपको एडिशनल बैच मिल रहा है और इस कवच बैच में आपको 5000 प्लस जो है प्रश्नों का डिटेल कलेक्शन, डिटेल डिस्कशन आपको मिलेगा और वो भी पेड बैच में। और इसके साथ साथ एनसीईआरटी का माइंड मैप भी आपको अवेलेबल होगा इसी बैच के साथ, जो आपके एग्जाम में या आपके आगामी एग्जाम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ज्यादा जो है प्रभावी बनाएगा, आपके एग्जाम को और बेहतर जो है ये भी कह सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम को और आसान करेगा। ये क्लियर है बात। तो आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या प्रमुख बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड है क्या, म्यूचुअल फंड हम किसे कहते हैं। दूसरा, म्यूचुअल फंड का टाइप क्या है, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, किन किन टाइप के म्यूचुअल फंड में हम इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो निवेश के कौन कौन से तरीके हैं जो बहुत अट्रैक्ट करते हैं इस बिजनेस को, या इस बिजनेस में कैसे लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्लियर बात। तो सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, फिर हम उसके थियरी पर आएंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, या पर्सन का मतलब हम अपने आप को, या आप जो है किसी भी एक पब्लिक का एग्जांपल ले सकते हैं, आम जनता की बात कर सकते हैं। कोई भी पब्लिक या कोई भी आम जनता अगर उसको नॉलेज है, यानी अगर उसको नॉलेज है किसके बारे में, अगर इसको नॉलेज है किसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में। कौन सा मार्केट के बारे में? अगर किसी भी जो है पब्लिक को या इंडिविजुअल को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है तो जो है आप सब लोग सजेस्ट करते हैं कि उसको अपना जो फंड है वो सीधा सीधा कहाँ लगाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाते हैं हम, या जोखिम के साथ होता है, यानी कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो इस पैसे में रिटर्न भी बहुत अच्छा मिल सकता है और आपको जोखिम यानी आपका नुकसान भी इसमें बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत बढ़िया नुकसान आपका इसमें हो सकता है। तो कोई भी पब्लिक या कोई भी इंडिविजुअल अगर उसको नॉलेज है स्टॉक मार्केट के बारे में तो सजेस्ट किया जाता है कि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे बाजार में, जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। आपको लॉस और आपको प्रॉफिट डायरेक्ट आपको बेयर करना होता है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है और उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगे, आपका पैसा कैपिटल मार्केट में लगे, आपका पैसा शेयर बाजार में लगे, तो आपके लिए एक कंपनी है जिसको हम लोग कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC कहते हैं। और इसी म्यूचुअल फंड, इसी AMC को ही दरअसल हम लोग जो है म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। इसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहा जाता है और इसे म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये सर्विसेज देती हैं। तो दरअसल अगर आपको नॉलेज आपके पास नहीं है, आपके पास अगर नॉलेज नहीं है किसके बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप अपने फंड को कहां लगा सकते हैं, इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनियां क्या करती हैं, आम जनों से फंड को पूल करती हैं, या आम लोगों से जो इच्छुक निवेशक होते हैं उनसे फंड को कलेक्ट करती हैं। और ये कलेक्ट करने के बाद इनके जो बेहतर मैनेजर होते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, जो बेहतर प्रबंधक होते हैं, इन प्रबंधकों के माध्यम से उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, कहां पर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इसका मतलब ये होगा कि अब आपका जो पैसा होगा वो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में न जा करके एक एजेंसी के थ्रू आ रहा है, और ये एजेंसी स्टॉक मार्केट में कह सकते हैं एक बहुत ही मजी हुई एजेंसी है जो स्टॉक के बारे में या पोर्टफोलियो के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखती है। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इनके थ्रू जा रहा है तो रिस्क थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा आपका,
प्रॉफिट हालांकि मॉडरेट होगा, लेकिन अब आपको उतना जोखिम नहीं होगा जितना आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद जो है आप जोखिम वहन करते थे। और ये जो कंपनियां होती हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, ये भी आपके फंड को एक बेहतर पोर्टफोलियो में डिजाइन करती हैं, और इसीलिए ये कई बार आपको गारंटी भी देती हैं कि अगर आप हमारे थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। एज लाइक जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बात करें कि ये जो एएमसी होती हैं, या हम बात करें जो म्यूचुअल फंड कंपनी जिनको आप जानते हैं, ये कंपनियों में अगर हम 100 पैसे यानी 100 पैसा अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इन 100 पैसे के 2 भागों में, यानी 100 पैसे को लगभग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। वो रेशियो अलग अलग हो सकता है। अब ये 40 पैसे हो सकता है ये सीधे सीधे मनी मार्केट में इन्वेस्ट करें। मनी मार्केट का मतलब सीधा ये होगा कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे सिक्योरिटीज में ये निवेश करती हैं जहां पर फिक्स रिटर्न मिलता है, यानी इसमें रिटर्न जो होता है वो फिक्स होता है। और दूसरा बचा कितना आपका 60 पैसा, तो इस 60 पैसे को क्या करती हैं ये 10-10 पैसे करके 6 कंपनियों के जो है शेयर्स में इन्वेस्ट करती हैं। तो अब आप देखेंगे कि 40 पैसे पे तो इनको फिक्स रिटर्न आ रहा है, और 6 पैसे यानी कि 6 अलग अलग कंपनियों में अगर 10-10 पैसे करके इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो आप ये गेस कर सकते हैं कि अगर इतने बेहतर अगर अनुभव के साथ ये काम कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं कि 6 कंपनियां इनके डूब जाए। 6 कंपनियों में जहां पैसा लगाया है वहां पर लॉस हो जाएगा। क्लियर बात? तो होता क्या है कि 1-2 में लॉस होगा, 3-4 में प्रॉफिट होगा। तो आप सोच सकते हैं कि 3-4 में इधर प्रॉफिट, 4 में इधर प्रॉफिट, ओवरऑल आपके 100 पैसे में 70 से 80 पैसे पे प्रॉफिट आ रहा होता है और 20 से 30 पैसे पे लॉस आ रहा होगा। ओवरऑल आपका प्रॉफिट आएगा और उस प्रॉफिट के हिस्से को आपके साथ क्या करते हैं, ये शेयर करते हैं। क्लियर बात? तो ये कुछ प्रोसेस होता है, यानी कि म्यूचुअल फंड के बारे में अगर हम बात करें, अब हम आपको इंट्रोडक्शन दें तो हम कह सकते हैं यह एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप जोखिम कम करते हुए यानी रिस्क को रिड्यूस करते हुए अपने पैसे को आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आपका जो रिस्क होगा कम होगा और जो आपका प्रॉफिट होगा वह इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में कह सकते हैं कि मैक्सिमम होता है। तो आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल देखने का प्रयास करते हैं और देखते हैं हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हमको क्या क्या जानना होगा। क्लियर बात? तो म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये एक आपका क्या है, एक आपका फाइनेंशियल स्टेट कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट है, एक वित्तीय उपकरण है, और इसमें यह कंपनियां कई निवेशकों से पूंजी प्राप्त कर एक कोष तैयार करती हैं। जैसे कोई XYZ कंपनी है, अगर उसको जो है म्यूचुअल फंड कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होती है अंडर सेबी, तो वो क्या करती है, बहुत सारे इन्वेस्टर से वो फंड को पूल करती है और उस पूरे कोष को अलग अलग कंपनियों के शेयर में निवेश करती है। उस फंड्स को अलग अलग कंपनियों के शेयर्स, अलग अलग कंपनियों के बॉन्ड, डिबेंचर में इन्वेस्ट करती है। इस निवेश को वो अपने प्रशिक्षित प्रबंधकों के माध्यम से नियंत्रित करती है। इनका एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है और उसी के थ्रू ये एएमसी यानी कि यह जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो उसी के थ्रू, उन्हीं जो है पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू इस पैसे को मैनेज करने का कार्य करती है। क्लियर बात? आगे बात करें अगर, तो जब भी कोई कंपनी निवेश की कोई योजना लेकर आएगी तो उसे क्या कहा जाता है, न्यू फंड ऑफर कहा जाता है, उसे एनएफओ कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न एग्जाम में। एनएफओ क्या होता है, न्यू फंड ऑफर क्या होता है? तो जब भी कोई एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने कोई नए ऑफर्स लेकर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यू फंड ऑफर कहते हैं। ये बात क्लियर हो गया? एज लाइक जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी, जब भी कोई अनलिस्टेड कंपनी जो है, अनलिस्टेड कंपनी अपने नए स्टॉक को जो है शेयर बाजार में लाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। और वैसे ही जब कोई लिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी, जब कोई लिस्टेड कंपनी जो है अपने नए स्टॉक को जो है शेयर बाजार में लेकर आती है उसे क्या कहते हैं, एफपीओ कहते हैं, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। और जब कोई एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने कोई नए प्लान्स को स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है तो उसे हम कहते हैं न्यू फंड ऑफर कहते हैं। आई थिंक इन तीनों शब्दावलियों को आप समझ चुके होंगे। अच्छा, एक और बात, अनलिस्टेड कंपनी या लिस्टेड कंपनी की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर जो लिस्टिंग की बात हो रही है वह लिस्टिंग किसकी, वो लिस्टिंग कहां पर हो रही है या किस मार्केट में लिस्टिंग की बात हो रही है, तो याद रखिएगा स्टॉक मार्केट में, या यूं कह सकते हैं स्टॉक जो एक्सचेंजेस होते हैं उन स्टॉक एक्सचेंजेस में अगर आपकी कंपनी लिस्ट हो रही है, रजिस्टर्ड हो रही है, तो उसी को हम लिस्टिंग कहते हैं। तो बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं पूरी दुनिया भर में। भारत की जो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है आपने जरूर सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर इंडेक्स को सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर इंडेक्स को निफ्टी के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आपको न्यू फंड ऑफर क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कंपनियों के स्टॉक बाजार में, स्टॉक मार्केट में आईपीओ आते हैं, वैसे ही जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं वो एनएफओ लेकर के आती हैं। एक निश्चित समय के भीतर इन
इच्छुक निवेशकों को इस न्यू फंड ऑफर में क्या करना होता है, निवेश करना होता है। जितनी राशि प्राप्त करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर जो है ये 100 रुपए अगर प्राप्त कर रहे हैं तो इस 100 रुपए को जो है ये क्या करते हैं, निवेश को 10-10 की इकाइयों में विभाजित करते हैं। इसको 10 से विभाजित कर दिया जाता है, यानी कि 10 की यूनिट में इसको डिवाइड कर दिया जाता है। और इस एक इकाई को जो है दरअसल क्या कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। यानी जितना भी पैसा आया है उन सभी पैसों को 10-10 की इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। और एक इकाई को, यानी अगर 10 जो है रुपए की एक इकाई है तो इस एक इकाई को क्या कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। इसी को एनएवी के नाम से जानते हैं। और ये भी हमारे एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है। एनएवी स्टैंड फॉर, तो ऑलवेज रिमेंबर, इसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। जैसे कि आप जो है जब शेयर बाजार जाते हैं तो वहां पर आप शेयर खरीदते हैं, तो जब आप जो है जब भी आप म्यूचुअल फंड में आएंगे, आप म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास जब जाएंगे तो आप वहां पर कंपनी से एनएवी खरीदते हैं, नेट एसेट वैल्यू खरीदते हैं। क्लियर बात। और यही जो एनएवी होता है, जो 10 रुपए का शेयर का मूल्य होता है, यही धीरे धीरे बढ़ता है। 10 रुपए से 12 होगा, 12 से 15 होगा, 15 से 18 होगा। तो 10 रुपए जो आपके एनएवी की वैल्यू है जैसे जैसे बढ़ेगी वह आपको प्रॉफिट दे रही होगी। यानी जो एनएवी होगी वो जैसे जैसे उसका मूल्य बढ़ेगा स्टॉक मार्केट में, वह आपको क्या दे रहा होगा, प्रॉफिट दे रहा होगा। तो आई थिंक एक जनरल, एक सामान्य नॉलेज, एक सामान्य जानकारी आई थिंक हम लोग क्लियर कर चुके होंगे। तो म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल कह सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप अपने फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई बार सवाल पूछा गया है कि म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर कौन है या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है? तो याद रखिएगा, इसको रेगुलेट करने वाली जो बॉडी है उसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये भारत की वह संस्था है, वह स्टैचुटरी बॉडी है जो भारत के जो है म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनको क्या करते हैं, रेगुलेट करने का कार्य करती हैं। क्लियर बात यहाँ पर। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को कितने भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, कितने भागों में इन्हें विभाजित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, म्यूचुअल फंड को मुख्य रूप से दो भागों में क्या किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड। कौन सा प्लान होता है? एक होता है इसमें हम ओपन एंडेड कहते हैं, और एक होता है इसका हम कहते हैं क्लोज एंडेड। क्या कहते हैं इसे हम? क्लोज एंडेड कहते हैं। क्लियर बात। तो म्यूचुअल फंड को कितने भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं? दो भागों में। ओपन एंडेड का मतलब क्या होगा कि इस जो है क्लासिफिकेशन में या म्यूचुअल फंड के इस टाइप में कोई भी नई यूनिट आप कभी भी खरीद सकते हैं। ये ओपन है, कभी भी खरीदा जा सकता है, कभी भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। क्लियर बात। जैसे कि ओपन एंडेड, अगर हम म्यूचुअल फंड का ओपन एंडेड अगर हम प्लान ले रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास 10 यूनिट है तो यूनिट की संख्या को बढ़ाई जा सकती है, 10 से 12 हो सकता है, 12 से 15 हो सकता है, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं उसमें से यूनिट बेच भी सकता हूं। ये फीचर होता है ओपन एंडेड का। लेकिन क्लोज एंड का मतलब ये होगा कि नई यूनिट को नहीं बढ़ा सकते हैं, नई यूनिट में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। यानी एक बार में आप जो है जितना यूनिट खरीद लेंगे, अब वो टोटल एक साथ बेच सकते हैं और उसमें कोई नई यूनिट को नहीं बढ़ाया जा सकता है। क्लियर बात। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड कहते हैं। नई यूनिट नहीं जोड़ा जा सकता है, एक बार के बाद नई यूनिट को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये दो प्रकार से म्यूचुअल फंड को क्लासिफाई किया जाता है। एक ओपन एंडेड हो गया और दूसरा क्या होगा? क्लोज एंडेड हो गया। ओपन एंडेड का मतलब होगा कि भविष्य में जो है यूनिट की संख्या को बढ़ा सकते हैं, और यहां पर भविष्य में यूनिट की संख्या को नहीं बढ़ा सकते हैं क्लोज एंडेड में। ये बात सबको क्लियर हो गया? याद रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट का यूज अभी हमको आगे करने को मिलेगा, आगे हम इसका यूज करेंगे। और हम यूज करने वाले मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वह दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट होता है? एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसे हम कहते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम कहते हैं SIP, जिसे हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? इसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जानते हैं। अब वन टाइम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? दरअसल वन टाइम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लमसम अमाउंट एक साथ एक बार में इन्वेस्ट हो जाता है। यानी जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इसमें लमसम अमाउंट एक साथ एक बार में क्या हो जाएगा? इन्वेस्ट हो जाएगा। क्लियर बात। लेकिन जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है दरअसल उसमें एक निश्चित अमाउंट
कोई भी एक निश्चित अमाउंट है ना मंथली बेसिस पर, यानी एक माह में है ना एक निश्चित अमाउंट मंथली बेसिस पर इन्वेस्ट होता रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरी एक सर्टेन सैलरी है, अगर उस सैलरी का एक हिस्सा अगर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूं म्यूचुअल फंड के अंतर्गत, तो मैं एसआईपी का कोई भी प्लान ले सकता हूं। मान लीजिए मैंने लिया कोई प्लान 5000 का, तो 5000 रुपए हमारे जो है सैलरी से डिडक्ट होगा और हर मंथ में जो है सिस्टमैटिकली हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में क्या होता जाएगा, इन्वेस्ट होता जाएगा। तो ये हर महीने 5000 कटेंगे और 12 महीने में टोटल 12 5 60, यानी कि टोटल एक साल में जो इन्वेस्टमेंट होगा हमारा 60,000 होगा। और ये 60,000 हमको एक साल के आसपास हमको पता चलेगा कि हमारा 60,000 जो है वह बढ़ा है या 60,000 हमारा कम हुआ है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी होगी कि ये 60,000 का जो अमाउंट है वो आपको जो है कुछ सालों के बाद आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड में वो दो टाइप का हो सकता है। आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, यानी एक साथ एक बार में पूरा पैसा आप लगा सकते हैं, और दूसरा जो है आप मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं सिस्टमेटिकली। जरूरी नहीं है कि आप 5000 का इन्वेस्टमेंट करें, मिनिमम आप 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं 500 200 100 रुपीज से आपको जो है ये प्लान जो है बेचने का काम करती हैं। क्लियर बात? तो आप जो है जब भी किसी भी एप्लीकेशन से जब आप एक्सेस करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड का किसी एक कंपनी का ये आपका पोर्टफोलियो हम लोग देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो जो है आपके टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। एक आप यहाँ देख सकते हैं वन टाइम है, और जो दूसरा है यहाँ देख सकते हैं आप स्टार्ट एसआईपी है। एसआईपी में आपके अकाउंट से हर महीने पैसे कटेंगे और वन टाइम में आप लमसम एक साथ अमाउंट को क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका रिटर्न आपको जो है आफ्टर अ सर्टेन टाइम देखने को मिलेगा। क्लियर बात? ये कोई XYZ कंपनी है, आप देख सकते हैं इसका एनएवी जो है एट प्रेजेंट में 125 है। इसका मतलब कभी इसका एनएवी 10 रुपीज रहा होगा, लेकिन आज 125 है। इसका मतलब अगर आपने 10 रुपए पर ये कभी भी इस एमसी में अगर इन्वेस्ट किया होता तो आज आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है मिनिमम एसआईपी अमाउंट, यानी XYZ कंपनी में अब मिनिमम 500 से आप जो है अपना स्टार्ट कर सकते हैं। टोटल फंड का साइज जो है 18,000 करोड़ है ऑलमोस्ट, और रेटिंग इस कंपनी की है 5 स्टार है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो है इसे देखने की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे बेनिफिट हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के, जैसे कि टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इन्फ्लेशन से आपको सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा जो है एसआईपी एश्योरेंस पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पैसा कंपाउंडिंग में आपका बहुत अच्छा रिटर्न देता है। मिनिमम पेपर वर्क, मिनिमल पेपर वर्क, यानी पेपर वर्क की बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। कन्वीनियंट एंड हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट होता है। फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट टेन्योर होता है, आप अपने अनुसार समय को चुन सकते हैं। सेफ एंड ट्रांसपेरेंट होता है, आप डेली बेसिस पर अपनी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ सर्टेन बेनिफिट्स हैं जो आप म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हैं। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।